उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है हम्म, मोनाल, हम्म, उसको भी आपने कैप्चर किया है। हाँ जी किया है। कितना खूबसूरत होता है और उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं? मोनाल की खूबसूरती को एक्चुअली अगर आपने उसको फिजिकली देखा है कभी मोनाल को? नहीं, मेरा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन नहीं मैंने देखा। वीडियोस में या पिक्चर्स में बहुत देखा है। हाँ, तो मोनाल को जब आप पर्सनली सामने देखोगे तो उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना, इनफैक्ट मेरे लिए किसी भी बर्ड को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना, आई थिंक इट इज़ अनफेयर। मैं सबको एक जैसा ही देखता हूँ, बट अगर आप विजुअल ब्यूटी की बात करें तो जो मोनाल है, जो कि फेजेंट फैमिली का है, मतलब जब तक उसको आप सामने नहीं देखोगे आपको उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं आता है। फोटोज़ में बहुत सुंदर लगता है और बहुत कलर्स दिखते हैं उसमें, बहुत एलिगेंट भी होता है वो। तुंगनाथ में अगर आप जाएंगे तो थोड़े डरते भी कम हैं वो, आप नज़दीक भी आ जाते हैं वो। लेकिन जो उसको सामने देखने का जो अनुभव है। अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, तो वो फर्स्ट टाइम देखोगे तो मतलब इट्स लाइक माइंड बॉगलिंग। मतलब आपको यकीन नहीं आता कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है। तो वैसे ही मेरे साथ एक, जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था, उसकी कहानी है, मतलब मैंने प्लीज। उसको फर्स्ट टाइम कैप्चर किया था। तो जब मैं उत्तराखंड आया था, तो क्योंकि पहली पहली बार आया था, तो मेरा मेन फोकस था कि मोनाल को कैप्चर करना है। ये कब की बात है? 14 के बाद, 2014 के बाद। 2014। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आज मोनाल को कैप्चर करूंगा मैं। बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब सुंदर सब्जेक्ट है, आई विल गो एंड ट्राई टू कैप्चर इट। तब मुझे उसके हैबिटेट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। ओके। तो तकरीबन मैं 1 महीना उत्तराखंड में बहुत घूमा, ऐसे ऐसे जगहों पे जहाँ पे मुझे मालूम था कि थोड़ी ठंडी जगहों पर रहते हैं, बुग्याल के आसपास रहते हैं, जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ रहते हैं। तो उन एरियाज को हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया स्टार्टिंग में। बट मैं जहाँ भी गया मैंने देखा कि जैसे मैं यहाँ हूँ तो मोनाल मुझे 1 किलोमीटर दूर खुद से देख के उड़ जाता था। तो आई जस्ट सॉ देम फ्लाइंग हियर एंड देयर, तो मुझे शॉट ही नहीं मिला, मतलब देख भी नहीं पाया उसको ढंग से। तो 1 महीने से घूमता रहा मैं। देवरिया ताल का नाम सुना होगा? हाँ। बहुत सुंदर वो ताल है। तो एक दिन मैं वहाँ चला गया, ये दिसंबर या जनवरी की बात थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी अच्छी खासी। नॉर्मली क्या होता है कि मोनाल जो है हाई ऑल्टीट्यूड के बर्ड्स हैं, जो बुग्याली एरिया होता है, अल्पाइन पास्चर्स कहते हैं जी जी। तो वो मोस्टली वहीं पर रहता है। लेकिन जब सर्दियों में बर्फ़ गिर जाती है, ऊपर थोड़ा सा ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो वो थोड़ा नीचे आ जाता है। तो वो 2400 मीटर की हाइट पे है देवरिया ताल। तो तब अचानक से मैंने मोनाल की कॉल सुनी, और मेरे दिमाग में उस दिन मोनाल था ही नहीं। मतलब मैं बस जंगल जा रहा था, मुझे था कि मोनाल तो पता नहीं कहाँ ऊपर होगा। एकदम से मैंने उसकी कॉल सुना, जब मैंने पलटा तो एक बहुत ही सुंदर पेड़ था, उस पर सुबह सुबह की लाइट पड़ रही थी साइड से। ठीक उसके सेंटर में एक हिमालय मोनाल का जो है मेल बैठा हुआ था। अब कितनी दूरी थी आपके और उसके बीच में? हाँ, रही होगी मुश्किल से आई थिंक 20-25 फीट के आसपास रही होगी। बट काफ़ी बड़ा फेजेंट होता है, अब लगभग लगा लो अब इतना बड़ा फेजेंट तो होता ही हो। ओके। तो बहुत ही बढ़िया फ्रेम था वो। इट हार्डली गेव मी 3 और 4 सेकेंड्स, बट मैंने उसका पेड़ पे शॉट लिया, और तब मैंने जब उसको देखा उस दिन, तो मैं आई वाज लाइक दिस इज, मतलब क्यों इसको उत्तराखंड का राज्य पक्षी बनाया गया था, मुझे रियलाइज हुआ समझ आया कि उसमें इतने कलर्स हैं। मतलब उसको पर्सनली देखना, आप कह सकते हो किसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से कम नहीं है। अगर हम उसकी तुलना अगर मोर से करते हैं, हम्म तो कैसी तुलना आप करते हैं उसकी? कितने गुण हैं जो उससे मिलते हैं, या किससे, जो हमारा राष्ट्र पक्षी? हाँ जी, हाँ जी। सी, मोर मैंने बहुत देखे हैं। अब हो सकता है मैं बायस्ड हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ों के प्रति ज़्यादा है। मोर मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो मोनाल होता है उसकी बॉडी पे बहुत सारे कलर्स होते हैं, जबकि जो मोर होता है उसकी फेदर्स। इसकी फेदर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। इसकी वजह पे कलर्स, इसकी बहुत छोटी सी टेल होती है, और मतलब 1-2 ही कलर्स होते हैं इसमें, बट जो उसकी बॉडी है, पूरी बॉडी ही पे ही मल्टीपल कलर्स हैं। सो मेरे लिए पर्सनली मोनाल, अगेन ऐसा ऐसा मतलब दोनों सेम है, बट इफ यू से विजुअली तो मोनाल ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत सुंदर लगता है मुझे, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इतना कलरफुल बर्ड मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मतलब बहुत सारे बर्ड्स हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं, बट जितना कलर कॉम्बिनेशन इस बर्ड में है वो मैंने आज तक किसी बर्ड में नहीं देखे।